नमस्कार, मैं हूं प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे अपने पोल खोल के सेगमेंट में मलारपुर स्थित ओमकार बिल्डर्स का। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, देश के कोने कोने से लोग अपना एक नया सपना लेकर रोज यहाँ आते हैं। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी में कोई रुकता है तो कोई चला जाता है। मुंबई का जितना तेजी से विकास हुआ उतने ही तेजी से समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी। आज जिस समस्या की बात हम करने जा रहे हैं, मुंबई के लगभग 80% जनता या तो सामना कर चुकी है या तो उसको सामना करना बाकी है। हमारी यह रिपोर्ट है मुंबई के एसआरए प्रोजेक्ट पर। मुंबई में बड़े पैमाने पर बसी स्लम एरिया, जहां न ठीक से बिजली हो, न सड़क हो, न मकान हो, आधारभूत सुविधाओं से भी भारी किल्लत हो, न सोच हो, न ठीक का शौचालय हो, जिंदगी बद से बदतर हो, लाखों करोड़ों लोग जिनकी आजीविका ही ठीक से न चल रही हो, तो पक्के मकान, वो भी बिल्डिंगों में, वे केवल परिकल्पना कर सकते थे, और वो भी मुफ्त में। सरकार ने स्लम बस्ती को खत्म करके एसआरडी, एसआरए और विभिन्न योजनाओं में प्राइवेट विकासक को शामिल किया, जिसका साफ सुथरा उद्देश्य था लोगों को पक्का मकान और ढेर सारी सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन स्तर को सुधारना। और मुंबई में बहुत सारे प्रकल्प सामने आए, लेकिन बेवजह विवादों में भी पड़ते दिखे। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार, विकासक या गुमराह जनता? जानेंगे इस रिपोर्ट में। आज हमारी टीम ने दौरा किया और पाया कि लोग वहां पर सड़कों पे बैठ करके अनशन कर रहे हैं। सरकार से यही कि हम लोगों को जो बेघर किया गया है, तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि ध्यान दे और हमको घर मिले। मैं घर के लिए दो साल का भाड़ा नहीं दिया और हमके रूम के बदले रूम चाहिए करके, इसलिए हम अनशन पे बैठे 2 दिन से। हम लोग 12 दिन धरने पे बैठे हैं, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, 500-550 लोग यहाँ बैठे हैं। जो हमारा जगह लिया है, वो जगह के बदले जगह देने का वादा किया था, अभी तक हमको जगह दिया नहीं है, और 3 साल का भाड़ा दिया है। अब भाड़ा 2 साल से बंद करके रखा है। हम इसलिए अनशन पे कार्य कर रहे हैं। हम एक ही बात चाहते हैं, उन्होंने वादा किया था, वो वादा पूरा करे, हमारा घर के बदले घर दे। पात का टेंशन हमको क्या लेने हैं, जरूर उनका काम है पात करना, नहीं पात करना, वो उनका प्रोसीजर, हमारा नहीं। हमारा हमको खाली घर दे और जो पीछे का भाड़ा बकाया है वो भाड़ा दे दे। इससे पहले भी एक बार अनशन पर बैठ चुके हैं। मुंबई की स्लम बस्ती को खत्म करने के लिए सरकार ने समय समय पर काफी बड़े बड़े योजनाएं लागू की हैं। आपको बता दें कि मसला क्या है और लोग धरने पर क्यों बैठे हैं। धरने पर जो लोग बैठे हैं वे सब लॉफ्ट यानी G+1 के स्ट्रक्चर के मकानों में रहने वाले लोग हैं। सरकार की एसआरए योजना के अंतर्गत मुफ्त मकान, ग्राउंड स्ट्रक्चर यानी जो झोपड़ा जमीन पर है, उन्हीं को मकान मिलता है, ना कि फर्स्ट फ्लोर पर। यह सरकार की पॉलिसी एकदम साफ है कि एसआरए उन्हीं को घर देता है जो ग्राउंड स्ट्रक्चर में रहते हैं, और उसका उनके पास पक्का प्रूफ है। आज मुंबई में लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग झोपड़ों में रहते हैं, और इनमें से करीबन 15% लोग लॉफ्ट यानी माले G+1 वाले हैं। इसका मतलब है कि हर एसआरए प्रोजेक्ट में यह समस्या उत्पन्न होगी और एसआरए प्रोजेक्ट पूरे होने के बजाय रुक जाएंगे, क्योंकि एसआरए में लॉफ्ट एवज में मुफ्त घर मकान देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो डेवलपर एसआरए प्रोजेक्ट क्यों लेगा? यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो सरकार से पूछना जरूरी होगा। मुंबई को संघाई बनाने के लिए क्या एसआरए और सरकार मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त बना पाएंगे? यह भी एक गंभीर प्रश्न है। दूसरी तरफ विकासक ओमकार ने स्तरीय मकान में उन ग्राउंड झोपड़ा धारकों को दिया है जो देश के नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T से तैयार किए गए हैं। इन घरों में सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम, लिफ्ट, बड़े बड़े पैसेज, बढ़िया किचन, बड़े बड़े कंपाउंड एवं अन्य सुविधाएं। आज 12,000 से ज्यादा लोग इन मकानों में रह रहे हैं और अच्छी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। केवल एक छोटा तबका है जो लॉफ्ट यानी G+1 के स्ट्रक्चर वाले हैं, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे लीडर की जिन्होंने यहाँ से लोकल चुनाव भी लड़ा हुआ था। लोकल चुनाव लड़ने के बाद में उनकी एक मानसिकता है कि लोग उनका समर्थन करेंगे, और वहां पे धरने पे बैठे लोगों के साथ जाकर के उन्होंने उनका दुख सुख बांटने की कोशिश की। बबलू जी, सबसे पहले ये बताइए कि मलारपुर स्थित ओमकार बिल्डर से आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर, मेरी प्रतिक्रिया वहाँ पे मतलब मैं वहाँ का रहवासी हूँ, और अब तक तो उन्होंने जो भी मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक ही काम किया है। अभी आगे चल के क्या हो रहा है, अभी मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए ये चीजें, क्योंकि
ये सब सरकार के अंतर्गत आता है। आप जो बात कर रहे हैं सरकार के अंतर्गत आता है, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जो है वो रूलिंग पार्टी के आप पदाधिकारी हैं, तो क्या आप मांग करेंगे सरकार से कि सरकार इन लोगों के समस्या पे ध्यान दे? सर, मैं कम से कम इनको आज 5 साल से कंटिन्यू मैं खुद देख रहा हूँ कि जो विकासक यहाँ का है उन्होंने खुद ही मतलब जितना हो सका उतना एलिजिबल करने की कोशिश उन्होंने की है। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि कुछ नेता वहाँ पे जाकर के उनका सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, तो उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, अभी उनको बुलाया गया, वो अभी किस हिसाब से गए वो उन्हीं को मालूम है, लेकिन मुझे ये चीज उचित नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे केवल ये पूछना है आपसे कि जो चीजें वो नहीं दे सकते, जो कि सरकार के रूल में नहीं आ रहा है, और तो ऐसे मुद्दों पर जनता को झूठा आश्वासन या फिर उनको अंधकार में कोई आश्वासन देना कहाँ तक उचित है? सर, ये जनता को गुमराह करने का मतलब एक गलत मैसेज देने का तरीका है। ये जो भी नेता कर रहा है उसके बारे में मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम है कौन नेता कर रहा है, लेकिन जो भी नेता कर रहा है ये चीजें किसी को गुमराह करके किसी के घर के और किसी के मतलब बाल बच्चों से खिलवाड़ करना या उनको अलग दिशा में ले जाना या अलग प्रतिक्रिया उनको बताना कि हम चल के आपको बिल्डर से इतना दिला देंगे या हमारे पास आइए हम खुद ले लेंगे। कुछ नेताओं ने जाके वहाँ पे ये भी बोला कि या तो आप बिल्डर से हम दिला देंगे, नहीं तो हम खुद देंगे आपको। भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार होने के बावजूद वे जाकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इससे क्या समझा जाए? तो सब अपना अपना स्वार्थ अगर समझ के सब कामें कर रहे हैं तो गलत है, किसी के परिवार में खेला जा रहा है। तो विकासक से हमने संपर्क जब किया तो विकासक का यह कहना है कि यदि इनको मकान मिलता है, यानी सरकार कोई कानून ऐसा लाती है कि जो ग्राउंड प्लस जो 1 वाले जो लोग हैं जो इन समस्या से घिरे हुए हैं, यदि उनको मकान दिया जाता है तो इससे विकासक को भी एक्स्ट्रा FSI मिलेगी, विकासक का भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो आज का हमारा प्रश्न यही है कि यदि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि नहीं हम आपका भला करेंगे और आपको हम विकास से मकान दिला करके रहेंगे, तो ये एक उनके साथ में छलावा किया जा रहा है, उन्हें धोखा दिया जा रहा है। ये जो मसला है वो पूरी तरह से SRA का मसला है, सरकार का मसला है, जिसके ऊपर उच्च स्तरीय कमेटी को बैठा करके फैसला लेना है कि जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका जो मुद्दा है वो किस तरह से उसको खत्म किया जाए। तो इसको केवल और केवल SRA सरकार ही निपटा सकती है, कोई नेता नहीं। तो यदि नेता दावा करते हैं कि हम इस मसले को खत्म कर देंगे, तो नेताओं से हमारा अनुरोध है और नेताओं से जनता को भी यह मांगना चाहिए कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आप क्यों ना इसको आगे बढ़ करके सरकार से मांग करते हैं। ये लोग जो वहां पर धरने पे बैठे हैं, ये सरकार से मंत्रालय के सामने क्यों धरना नहीं देते, SRA के सामने क्यों नहीं धरना देते, ताकि इनकी मांगों को पूरी तरह से सरकार जायज मान करके इनके ऊपर मानवता के ढंग से विचार कर सके। हमने इस मुद्दे पर जब विकासक से संपर्क करना चाहा तो विकासक से हमको मेल आया और हमें बताया गया कि हमने मानवीय अधिकार पर इन्हें 2 साल का भाड़ा भी दिया और 2 साल भाड़ा देने के बाद में ये जो हमारा प्रोजेक्ट रुका है, प्रोजेक्ट हमने पूरा किया। यहां पर हजारों लोगों को मकान दिया जा चुका है, कुछ सैकड़ों लोग बाकी भी हैं, उनको भी मकान दिया जाएगा। लेकिन विकासक ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जो धरने पे बैठे हैं हम उनसे किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेंगे। उनको भी कहीं पे अगर ये आते हैं हमारे सामने तो मानवीय ढंग से उनके ऊपर विचार किया जाए। मैं यहां बार बार स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो स्टोरी दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा, लेकिन हम वो आईना दिखाने जा रहे हैं कि जो सच है। सच इसलिए है क्योंकि नियम और कानून को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं हम विकासक को ध्यान में रख करके बात नहीं कर रहे हैं। हमने बार बार प्रतिक्रिया जाननी चाहिए जो वहां पर नेता आए हुए थे मोहित कंबोज जी से, लेकिन उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, कहीं पे व्यस्त थे। हमने मैसेज छोड़ा, मैसेज का अभी तक जवाब नहीं आया। जैसे ही उनकी प्रतिक्रिया आएगी, प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और जरूर दिखाएंगे इस मसले पर उनका क्या कहना है। हमारा साफ सुथरा ये कहना है, हमारा आज का मुद्दा यही है कि लोगों को गुमराह न करके उनको सही जानकारी दी जाए, जिससे कि वो दिग्भ्रम न हो। जो कानून के अंतर्गत आते हैं या फिर यदि उनका सरकार में पूरी तरह से वर्चस्व है, उनकी सरकार है, तो सरकार के सामने ये मुद्दा उठा करके और लोगों के हित में कार्य करें। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा उठाने पर बिल्कुल हमारे ऊपर आरोप लग सकते हैं कि हमने एक पक्षीय स्टोरी दिखाई है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने द्विपक्षीय स्टोरी दिखाई है। हमने उनकी भी समस्या आपके सामने दिखाई, उन्होंने क्या कुछ कहा आपने देखा, और विकासक क्या क्या कहना है वो हमने आपके सामने रखा।
मोहित कंबोज जी से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और बार बार हमने संपर्क करने के बाद में उनको मैसेज छोड़ा है। उसका जवाब आने के बाद में हम उसको भी फ्लैश करेंगे। एक प्रमुख मुद्दा यह भी है कि जब लोगों को जो इस्लाम बस्तीज होती हैं वहां पे कोई भी प्रोग्राम होते हैं, कबड्डी होती है, क्रिकेट उत्सव होते हैं, नवरात्रि उत्सव होते हैं, किसी भी प्रकार की योजना होती है, किसी भी प्रकार का समारोह होता है, तो वहां पर विकासक से मदद ली जाती है। मेरा यह कहना नहीं है कि विकासक उनके ऊपर एहसान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकासक होते हैं वे विकासक का ही काम करते हैं। यदि इसी तरह से इस्लाम जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर रोड़ा अटकाने का काम वहां के लोकल नेता, वहां के जो गुमराह जनता है वो करने की कोशिश करेगी, तो आखिर ये एसआरए प्रोजेक्ट पूरे कैसे होंगे? कोई भी विकासक एसआरए प्रोजेक्ट में अपना हाथ डालने से क्यों नहीं डरेगा? ये जो एसआरए प्रोजेक्ट है, जो हम मुंबई को संघाई बनाने का सपना देख रहे हैं, वो कैसे पूरा होगा? कहीं ना कहीं हमें कानून का सम्मान करना होगा, जो योजनाएं हैं उसका सम्मान करना होगा, हमें कानून से परे कोई बात नहीं करनी होगी। और यदि किसी भी प्रकार की मानवता के आधार पर बात की जा रही है तो उसको आगे बढ़ करके स्वीकार करना चाहिए और उसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारे द्वारा दिखाई जा रही इन सारी खबरों पर, इन सारी स्टोरीज पर जो हमने सर्च किया है, जो हमने खोज की है, यदि किसी को कोई आपत्ति है तो नीचे दिखाए गए नंबरों पे आप हमको अपना सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप अपना विरोध भी हमको दर्ज करा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सारी चीजों को मंथन करने बाद में आगे अगले एपिसोड में क्या उसका निचोड़ होता है आपको दिखाने की कोशिश करें। तो इसलिए नीचे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपने सुझाव को, अपनी प्रतिक्रिया को और अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं।